जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 7 का। कल हमने दोनों भाई यानी कुंडल और विकुंडल के बारे में सुना था। अब चित्रगुप्त जी उनको क्या सजा देंगे वो आज की कथा में सुनेंगे। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए चला गया और दूसरा दूत बड़ी निम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अपने कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी ही भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हो रहा है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तभी यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का संगम भी होता है। इनमें से जो जैसा जैसा कर्म करता है, ठीक वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में आ रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने आज तक जन्म में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने कर्म के पुण्य कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के किनारे पर दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी के अंदर स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ स्नान किया है और इसी स्नान के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता के साथ पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वह कल्याणकारी होती है। तो हे मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बतलाने की कृपा करो कि वह कौन से कर्म है जिससे मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। तो भक्तों, यहाँ पर 7वें अध्याय का विराम होता है। कल हम करेंगे 8वें अध्याय का श्रवण और जानेंगे कि यमदूतों ने उनको अगला रास्ता क्या दिखलाया। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।